महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बयान में कहा कि अगर महाराष्ट्र खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो क्या बचेगा। यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि फिर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। आपको बता दें कि अक्सर मुंबई में यूपी बिहार वालों को लेकर नेता विवादित बयान देते रहते हैं और अब राज्यपाल की ओर से गुजरातियों और राजस्थानियों के लिए दिया गया ये बयान नया तूल पकड़ता जा सकता है। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बयान में कहा कि अगर महाराष्ट्र खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों को और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो क्या बचेगा। यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि फिर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। आपको बता दें कि अक्सर मुंबई में यूपी बिहार वालों को लेकर नेता विवादित बयान देते रहते हैं और अब राज्यपाल की ओर से गुजरातियों और राजस्थानियों के लिए भी ये बयान जो है अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार जब से ये बयान महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा दिया गया है तभी से सियासी हलचल जो है अब तेज होती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपना एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गुजराती राजस्थानी निकल जाएं तो मुंबई में पैसा नहीं बचेगा। तो ये अपने बयान में कहा है जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत जो है गर्म होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अक्सर मुंबई में यूपी बिहार वालों को लेकर नेता विवादित बयान देते रहते हैं और अब राज्यपाल की ओर से गुजरातियों और राजस्थानियों के लिए दिया गया ये बयान नया तूल पकड़ सकता है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बयान में कहा कि अगर महाराष्ट्र खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा। यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि फिर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। आपको बता दें कि अक्सर मुंबई में यूपी बिहार वालों को लेकर नेता विवादित बयान देते रहते हैं और अब राज्यपाल की ओर से गुजरातियों और राजस्थानियों के लिए दिया गया ये बयान नया तूल पकड़ सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत जो है थमने का नाम नहीं ले रही, पहले जो सियासत थी वो दो गुटों में जो थी लगातार बढ़ती जा रही थी, वो थमने का नाम नहीं ले रही थी कि उसी बीच राज्यपाल का भी ये बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। उन्होंने एक विवादित बयान यहाँ पर दे दिया है जहाँ पर आपको बता दें उन्होंने कहा कि अगर जो है गुजराती और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो महाराष्ट्र में क्या बचेगा। यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा और जो मुंबई है वो देश की आर्थिक राजधानी नहीं बन पाएगी। तो ये बयान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया है जिसके बाद लगातार ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है और इसी के साथ जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक नया बवाल अब फिर से खड़ा हो सकता है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बयान में कहा कि अगर महाराष्ट्र खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो क्या बचेगा। यहाँ पर कोई पैसा नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं बन पाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गुजराती और राजस्थानियों को अगर महाराष्ट्र से हटा दिया जाए तो महाराष्ट्र के पास जो है कुछ भी पैसा या कुछ भी चीजें नहीं बचेंगे, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा है। बिल्कुल, देखिए
महाराष्ट्र के राज्यपाल का ऐसे समय पर बयान आया है जब महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल के ऊपर लगातार टिप्पणी की जा रही थी और अब मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अब ऐसे में राज्यपाल का यह विवादित बयान महाराष्ट्र सरकार के लिए सख्ते में डाल सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने गुजराती और राजस्थानी समाज के लोगों को टारगेट किया और कहा कि अगर उन्हें बाहर भेज दिया जाए, मुंबई से हटा दिया जाए, तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है पैसा रुकेगा। यानी कि तमाम जो गुजराती समाज के लोग हैं या राजस्थानी के समाज के लोग हैं, वो मुंबई महाराष्ट्र में आकर व्यवसाय करते हैं और अधिक पैसा कमाते हैं। उनका टारगेट जो है इस वक्त जो है कहीं न कहीं गुजराती और राजस्थानी समाज के लोग हैं। तो कहीं न कहीं इस विवादित बयान के बाद जो है महाराष्ट्र की सियासी हलचल जरूर तेज होने वाली है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब तो थोड़ी देर बाद संजय राउत इस पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल होशियारी को लेकर लगातार सरकार बनाने को लेकर फिर कहा जाए या फिर विधानसभा में स्पीकर को चुनाव को लेकर जिस तरह से विवादों में फंसे थे, अब ऐसे में लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि होशियारी का यह बयान जो है कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से यहाँ पर गुजरातियों और राजस्थानियों को टारगेट किया गया है, तो इस पर इन लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से इन्हें टारगेट बनाया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि अगर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर पैसा नहीं बचेगा, तो इस पर महाराष्ट्री जो इस पर गुजराती है और राजस्थानी, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी हमारी एक बात गुजराती समाज के नेता से हो रही थी, उनका कहना है कि हम तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।